आज बात करेंगे कि PQWL और RLWL या RLGNWL मतलब दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और दोनों में से सबसे जल्दी कौन सा टिकट कंफर्म हो जाती है। पहले बात करेंगे PQWL के ऊपर। PQWL का मतलब होता है पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट और RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट और RLGN का मतलब होता है रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, कितना अंतर है, कौन सा जल्दी कंफर्म हमें टिकट को कर देगा, ठीक है। अगर मान के चलो इनकेस अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, टिकट बुक किए हो, उस टिकट का जो वेटिंग मिला है वो है PQWL। सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि PQWL एक्चुअली कहाँ से टिकट बुक करने पर हमें मिलता है। और मान के चलो आप उस ट्रेन में टिकट बुक कर रहे हो जो ट्रेन का सोर्स स्टेशन मान के चलो नई दिल्ली है और उसका डेस्टिनेशन यानी एंड स्टेशन पुणे है, बट आपने टिकट कहाँ से बुक किया, ना तो दिल्ली से ना फिर पुणे, आपने बिल्कुल मिडिल में टिकट बुक कर लिया ना, तो फिर आपको PQWL मिलेगा। इसमें से और भी रीजन है, जैसा कि एक तो रीजन ये है कि आप उसके सोर्स स्टेशन से टिकट बुक करके आप किसी इंटरमीडिएट स्टेशन तक ही टिकट बुक कर रहे हो, बीच के स्टेशन तक ही टिकट बुक कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको PQWL टिकट ही मिलेंगे। या फिर आप बीच से एंड तक जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको भी PQWL मिलेंगे। इतने सारे रीजन है PQWL टिकट मिलने के लिए। वही बात करते हैं कि RLWL कब मिलते हैं। देखिए RLWL टिकट उन यात्रियों को दी जाती है, RLWL का यहाँ पे ना IRCTC के अंदर कुछ कोटा है, कुछ स्पेसिफिक स्टेशन है जो कि उसको रिमोट लोकेशन का दर्जा दिया गया है। अगर आप उस स्टेशन से टिकट बुक करते हो या वहाँ तक आप जाते हो तो फिर आपको उन कंडीशन में RLWL टिकट प्रोवाइड की जाती है। सेम उसका एक छोटा भाई है RLGN, इसमें भी सेम रूल्स काम करता है, इसका कोई अलग से रूल्स नहीं है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा इसमें कि बताया जा रहा है कि PQWL बेस्ट है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तो PQWL से बेस्ट RLWL लगता है। RLWL PQWL की रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी मुझे कंफर्म करके देता है, लेकिन PQWL टिकट एक ऐसा टिकट है ना जिससे कोई उम्मीद आप रख नहीं सकते। मतलब आपको अगर 2 वेटिंग मिला है ना तो फिर वो जल्दी खत्म ही नहीं होता है, लगता है कि 2 से कम ही नहीं हो रहा। मतलब जर्नी का टाइम कल आ चुका है बट अभी भी 2 ही दिखा रहा, और कई बार तो 2 ही रह जाता है, कंफर्म भी नहीं होता है। PQWL की बात कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एंड में कि आपको कितना PQWL नंबर तक टिकट को बुक करनी चाहिए। वही हम RLWL की बात करें ना, जो कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है, इसमें देखिए RLWL और PQWL ये दोनों टिकट RAC नहीं होता है। PQWL और RLWL ये RAC नहीं होगा, डायरेक्ट कन्फर्म होगा, लेकिन RLGN जो है ना वो RAC होता है, देन कन्फर्म होता है। अब यहाँ बता दूं कि अगर आपको RLGN मिला है तो फिर आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, वो कन्फर्म हो जाएगा, नहीं भी होता RAC तो हो ही जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें कितना नंबर तक PQWL या RLWL टिकट को बुक करना चाहिए। हम यहाँ पर 10 दिन का टाइम लेके चलेंगे। अगर आपके पास 10 दिन का टाइम है और आप टिकट बुक कर रहे हो और वहाँ आपको मिल रहा है PQWL, तो यहाँ पे PQWL 10 मिल रहा है तो फिर टिकट को बुक करो। स्लीपर क्लास की बात कर रहा हूँ। वही अगर आपको यहाँ पे RLWL 15 मिल रहा, 15-20 मिल रहा तो बुक कर सकते हो। RLWL की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैटर करता है कि अगर आप जिस रूट में टिकट बुक कर रहे हो उस रूट में अगर एक ट्रेन है तो फिर आप ये वेटिंग लिस्ट और कम रहे तो लेके चलना। अगर मल्टीपल ट्रेनें हैं तो फिर आप इतना लेके चल सकते हो, कोई इशू नहीं है, इजीली कन्फर्म हो जाएगा। वही हम बात करें RLGN का, तो RLGN अगर आपको 10 दिन टाइम है और 20-25 ऐसे मिल रहा तो ले सकते हो, क्योंकि RAC हो जाता है RLGN। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके मन में और भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि हम ये चीज़ टिकट बुक करने से पहले पता कैसे करेंगे। पता करने के मल्टीपल सोर्स है, आप एक्जिगो से भी कर सकते हो, यहाँ पे GoIbibo से भी कर सकते हो, मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। यहाँ आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो कि बुकिंग से पहले आपको बता देगा कौन सा वेटिंग आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आप पहले चेक करके टिकट को बुक करना। अब बात करते हैं थर्ड AC क्लास की। थर्ड AC क्लास में अगर आपका PQWL टिकट मिल रहा है तो कोशिश करो कि यहाँ पे 7, 8, 6 इतना रहे तो लेना, फिर मत लेना, ठीक है। और RLWL रहे 10, 15, 12 ऐसे रहे तो फिर बुक कर लो। सेकंड AC की बात करें तो 2, 3 इससे ज़्यादा नहीं। और फर्स्ट AC में तो बुक मत करो। फर्स्ट AC में अगर PQWL मिल रहा ना तो मेरा ओपिनियन माना तो बुक मत करो। अगर बुक करना है ना तो 1-2 मिले तो बहुत है, बुक कर लो, क्योंकि वहाँ पे तो और भी कोई चांस नहीं है, RAC भी नहीं होता है फर्स्ट AC क्लास के अंदर। अगर वहाँ आपको RLGN भी मिलेगा ना तो RAC नहीं होगा, वो डायरेक्टली कन्फर्म ही होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। हाँ, सेकंड में थर्ड में तो यहाँ पर RAC का भी चांस बनती है, बट फर्स्ट AC में ये भी नहीं है। तो आप इस तरीके से खुद से ना कैलकुलेट करके आप टिकट को बुक करना, ठीक है। PQWL बहुत ही बेकार वेटिंग है, कभी भी हाई टिकट मिल रहा ना PQWL का बुक मत करना। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे पर्सनली इंस्टा पर DM भी कर सकते हो, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आगे हो गया होगा RLWL, PQWL और RLGN का मतलब क्या है और कब हमें कितना नंबर तक बुक करनी चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।